तो नमस्कार दोस्तों, आज इंडिया के दूसरे सबसे बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक पंजाब नेशनल बैंक ने अपने Q2 के रिजल्ट्स को पब्लिश कर दिया है। और यहाँ पे देखें तो बैंक ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, काफ़ी अच्छा कंपनी का बैंक का जो है नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। लेकिन ईयर ऑन ईयर बेस पे देखें तो यहाँ पे बैंक के प्रॉफिट में गिरावट आई है। अगर हम बात करें नंबर्स की तो सबसे पहले चेक करते हैं बैंक के रिवेन्यूज़। और इस क्वार्टर में बैंक के रिवेन्यू आए हैं 20,154 करोड़ रुपए, जबकि पिछले क्वार्टर में बैंक के रिवेन्यू थे 18,757 करोड़। और इससे पहले सितंबर 2021 के क्वार्टर में बैंक के रिवेन्यू थे 17,980 करोड़ रुपए। यहाँ देखें तो क्वार्टर बेस पे बैंक का रिवेन्यू 7% से बढ़ा है, और ईयर ऑन ईयर बेस पे देखें तो उसमें बैंक का जो रिवेन्यू है वो 12% से ग्रो हुआ है। तो दोनों ही पैरामीटर पे बैंक के रिवेन्यू में ग्रोथ आई है। इसके अलावा बात करें बैंक के नेट इंटरेस्ट इनकम की, तो इस क्वार्टर में बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम आ रही है 8,271 करोड़ रुपये, जबकि पिछले क्वार्टर में 7,543 करोड़ थी। और पिछले साल के सितंबर 2021 क्वार्टर में बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम 6,352 करोड़ थी। और इसको भी हम कंपेयर करें तो क्वार्टर बेस पे बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम में 10% ग्रोथ आई है, और ईयर ऑन ईयर बेस पे इसमें 30% यहाँ पे ग्रोथ आई है। इसके बाद बात करें बैंक के नेट प्रॉफिट की, तो इस क्वार्टर बैंक का नेट प्रॉफिट आया 411 करोड़ रुपए, जबकि पिछले क्वार्टर में 308 करोड़ था। और पिछले साल के सितंबर 2021 क्वार्टर में बैंक का नेट प्रॉफिट 1105 करोड़ रुपए था। इसमें देखें तो क्वार्टर बेस पे बैंक का नेट प्रॉफिट 33% बढ़ा है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेस पे देखें तो बैंक का नेट प्रॉफिट 63% कम हो गया है। ऐसी हम बात करें बैंक के अर्निंग पर शेयर की, तो इस क्वार्टर बैंक की अर्निंग पर शेयर आ रही है 37 पैसे पर सेकंड पर शेयर 37 पैसे पर शेयर की। और पिछले क्वार्टर में जो कंपनी की अर्निंग पर शेयर थी वो थी 28 पैसे पर शेयर की। और इससे पहले सितंबर 2021 क्वार्टर में बैंक की जो अर्निंग पर शेयर आ रही है वो आ रही 1 रुपये पर शेयर की। यहाँ पे देखें तो सेम नेट प्रॉफिट रहा है, क्वार्टर बेस पे तो 32% ग्रोथ आई है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेस पे बैंक के अर्निंग पर शेयर में भी 63% की गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है। ऐसे अब हम देखें बैंक का ग्रॉस एनपीए, तो इस क्वार्टर बैंक के ग्रॉस एनपीए आ रहे हैं 10.48% के, जबकि पिछले क्वार्टर में 11.27% थे। और पिछले साल के सितंबर 2021 क्वार्टर में बैंक के ग्रॉस एनपीए 13.63% थे। और यहाँ देखें तो दोनों ही पैरामीटर पे बैंक के ग्रॉस एनपीए में कमी आई है, ईयर ऑन ईयर बेस पे भी कम हुए हैं, और क्वार्टर बेस पे बैंक के ग्रॉस एनपीए कम हुए हैं। और ये काफ़ी अच्छा साइन है कि बैंक जो है अपनी एसेट क्वालिटी को इम्प्रूव कर रहा है। उसके बाद बात करें बैंक के नेट एनपीएस की, तो इस क्वार्टर में बैंक के नेट एनपीएस आए हैं 3.80%, जबकि पिछले क्वार्टर में 4.28% थे। और पिछले साल के सितंबर 2021 क्वार्टर में बैंक के नेट एनपीएस 5.49% थे, और ये भी दोनों ही पैरामीटर में कम हुए हैं। तो बैंक ने अपने ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए दोनों को ही कम करने की यहाँ पे बिल्कुल कोशिश करी है, और इस क्वार्टर में बैंक के ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए भी कम हुए। तो कुल मिला के देखें तो रिजल्ट क्वार्टर बेस तो काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेस पे देखें तो बैंक का नेट प्रॉफिट यहाँ पे काफ़ी कम हो गया है। इसके अलावा अगर बात करें बैंक के शेयर प्राइस की और बैंक के वैल्यूशन की, तो आज की डेट का बैंक का शेयर प्राइस आ रहा है 40 रुपये पर शेयर। और बैंक को हम लोग जो वैल्यूशन करते हैं वो प्राइस टू बुक वैल्यू से करते हैं, तो इस बैंक की प्राइस टू बुक वैल्यू आ रही है 0.45। और इस प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक हैं उसमें सबसे कम प्राइस टू बुक वैल्यू अपना इस बैंक का ही है। तो उस हिसाब से देखें तो अपने सेक्टर के अंदर काफ़ी सस्ते प्राइस पे इस बैंक के शेयर्स अवेलेबल हैं। और अब हम बात करते हैं हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन की, तो अगर आपने ऑलरेडी इस बैंक में इन्वेस्ट किया है तो बहुत अच्छा बैंक है, ऑलरेडी काफ़ी सालों से चल रहा है, और प्रॉफिट के हिसाब से देखें तो वो भी ठीक ठाक प्रॉफिट जनरेट कर लेते हैं। उसके अलावा अगर नया पैसा हम डालना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम देख सकते हैं, हमने बात की अभी लोएस्ट प्राइस बाय बुक वैल्यू पे हमें ये मिल रहा है, तो अगर नया पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो वो भी हम इसमें देख सकते हैं। लेकिन सिर्फ हम प्राइस टू बुक वैल्यू देख के इन्वेस्ट नहीं करेंगे, हम और भी काफ़ी सारे पैरामीटर चेक करेंगे कि बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम, दूसरे जो सारे पैरामीटर बैंक्स के होते हैं वो दूसरे बैंक के मुकाबले इस बैंक के कैसे हैं, तब हम उसको चेक करके उसमें इन्वेस्टमेंट के लिए सोच सकते हैं। तो अभी के लिए जो बैंक के रिजल्ट्स आए हैं वो आपको डिटेल में बता दिए हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।